कल हम सब लोगों की एक जो एपेक्स बॉडी है और लेह की और कारगिल की जो केडीए है उनके साथ और साथ में तुबस्तान जी और ताशी ग्यालसन जी, तकरीबन 10 लोग थे जिनके साथ ये खुले माहौल में चर्चा हुई कई मुद्दों पे। और ये गृह मंत्रालय से भी अधिकारी आए थे, तो उसके अंदर बहुत से मुद्दे उठे, बहुत से मुद्दों पे चर्चा हुई। और उसके अंदर जो है मेरे समझ में 3 जुलाई को हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें एक कंसेंसस उभर के आया था कि एक यूटी लेवल की बॉडी बनेगी जो कि और हिंदुस्तान के किसी और फ्रेमवर्क में नहीं, सुई जेनेरिस उसको बोलते हैं, यानी कि और कोई इसका पैरेलल नहीं है। आर्टिकल 371 जो हमारे संविधान का है उसके तहत एक रूपरेखा बनेगी और उसको एक अमली जामा पहनाया जाएगा। उसके ऊपर जो लोग प्रतिनिधि आए थे उन्होंने एक अपनी विश लिस्ट रखी है, उन्होंने जिसको नाम दिया है नॉन नेगोशिएबल, उनकी मांगे हैं। अब हमने वो गृह मंत्रालय को आगे वो दे दी हैं और इसको जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड मीटिंग सब कमेटी की होगी, जो मुझे उम्मीद है जो हमारी वार्ता हुई गृह मंत्रालय से कि सितंबर के फर्स्ट हाफ में इसकी कोशिश करेंगे, पहले हफ्ते में ही हो जाए, लेकिन सितंबर के पहले हाफ में मीटिंग होगी। तो एक रूपरेखा गृह मंत्रालय द्वारा भी बनाई जा रही है और उस रूपरेखा में कानून मंत्रालय और सबसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनेगा कि इसका गठन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, पावर्स क्या होंगी, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होंगी, एग्जेक्टिव क्या होंगी, और ये सब चीज़ों के ऊपर चर्चा। जाहिर सी बात है कि ये फैसले ओवरनाइट तो नहीं हो सकते, इन चीज़ों को वक्त लगता है। और कुछ मांग यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों की होगी, कुछ जो संविधान के तहत जो बाकी जगह पे ढांचे बने हैं इस तरह के, उसके अंदर क्या प्रावधान है उनको स्टडी करके एक नया मॉडल बनाया जाएगा जो कि यहाँ के लद्दाख के लोगों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप और संविधान की रूपरेखा के अनुरूप बने। तो वो चर्चा अब उसका प्रक्रिया और क्रम चालू हो गया है। ये कागज़ हमें कल मिले, लेकिन आगे जो है गृह मंत्रालय में उसके ऊपर आधिकारिक एक फॉर्मल बैठक बुला करके करी जाएगी। इसके अलावा कल मांग ये भी उठी कि जो कि 24 सितंबर हाल में पिछले साल घटना घटी, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि दुखद एक हिंदुस्तान की जो तारीख के पन्नों में एक ब्लॉट था कि ऐसा अमन पसंद लोगों में इस तरह की चीज़ हो गई और लोगों की जान चले गई। तो वो उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मांग ये थी कि तमाम लोग जो लोग अरेस्ट हुए और जिनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज हुए, उन पे केस जो हैं वो वापस लिए जाएं और जो है मुआवजा जो कि फैमिलीज़ जो अफेक्टेड थी उनको दिया जाए। तो उसमें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कुल मिला के जो हैं 87 लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा हुआ था और उसमें से एक कानूनी प्रक्रिया है। 9 लोग जो हैं वो चार्जशीटेड हैं। तो चार्जशीटेड मतलब होता है कि जिसके ख़िलाफ़ को सबूत मिल गए कि उनका कोई रोल था उसके अंदर, जो भीड़ है उसको भड़काने के लिए या कोई इस तरह का करने के लिए, तो वो तो फिर मामला जो है चार्जशीट होने के बाद कोर्ट में चले जाता है। लेकिन कल की बैठक के बाद हमने माननीय एलजी साहब से चर्चा करी और उसके बाद उनसे जो है परमिशन ले करके ये फैसला किया कि 25 लोग जिनके खिलाफ
को ज़्यादा सबूत इस तरह वैसे नहीं मिले हैं, उनका पर्चा विड्रॉ कर लिया जाएगा और कोर्ट में हम उसकी क्लोजर रिपोर्ट दायर कर देंगे। ये फैसला जो है ये ले लिया गया है और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, हमने डीजीपी साहब से कहा है कि उसका भी अच्छे से आंकलन कर लें और हमको बताएंगे और क्या और कोई ऐसे लोग हैं जिनका कोई केस नहीं बनता, मान लीजिए भीड़ में खड़े थे, मौजूद थे, लेकिन कोई एक्टिव रोल इस तरह का नहीं था, तो उसके लिए भी हम क्या फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा कल ये भी बात हुई कि हालांकि ये टेक्निकली वो लोग कहते हैं कि मतलब सब कमेटी जो है उसकी चर्चा केवल यूटी लेवल बॉडी जो बननी है उसी के मुतालिक होनी चाहिए। तो हमने ये कहा देखिए ये एक राजनीतिक चर्चा है और राजनीतिक चर्चा में जो यूटी लेवल बॉडी है उसके नीचे और बॉडीज़ भी हैं, क्योंकि ज़िले के स्तर पे बॉडीज़ हैं या पंचायत के स्तर पे बॉडीज़ हैं, तो उसकी भी चर्चा आवश्यक है। अब चर्चा हम किससे करें, चुने हुए लोग तो यहाँ हैं नहीं, करगिल को छोड़ के, बाकी तो इस करके जो लोग हैं जो कि इन सेंस जनप्रतिनिधि हैं जिनसे चर्चा के लिए हम बैठे हैं, उनसे खुले माहौल में चर्चा कर ली जाए। तो उसमें हमने ये बात रखी कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो बहुत देर से नहीं हुए, तो पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको चला दिया जाए। और आज यही मैं आपसे अब साझा करना चाहता हूँ कि पंचायत के चुनाव पे सरकार ने अब ये मन बना लिया है कि इसकी सिफारिश अब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को कर देंगे कि उसकी प्रक्रिया चला दें, उसमें जो भी उनके इलेक्टोरल रोल हैं उसको जो उसमें तरमीम करनी है, सुधार करना है, वो कर लेंगे। उसके बाद ही वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करती है कि पंचायत के चुनाव जो हैं कब होंगे। तो ये पहला कदम है और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से बात करी थी कि कानून के तहत जो सेक्शन 3 हमारे LHDC एक्ट का है उसमें लिखा है कि 7 ज़िलों में मतलब उसमें लिखा कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो अब 7 ज़िले हो गए, तो 7 ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी। और बहुत से मतलब जो मैं आपसे ये जब मैंने पिछली बार ये बात रखी थी आप सब लोगों के माध्यम से, तो तमाम आपने देखा होगा LG साहब भी और मैं भी तमाम जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, गांव वालों से चर्चा करते हैं और एक खुशी की लहर जो है नए ज़िलों में दौड़ी है कि हमारे यहाँ भी चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे जिनसे हम अपनी बात रख सकें। तो वो उसका जो प्रक्रिया है वो अगले स्टेज में होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ शायद जो एक्ट के अंदर हमको बदलाव लाने पड़ेंगे, पर वो सेकंड स्टेज में उसके ऊपर हम जाएंगे, लेकिन होने तो वो भी हैं। तो आज मेरे ख्याल में मुझे कहने के लिए इतना ही था, और कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, जो आप अभी पंचायत इलेक्शन की बात कर रहे हैं सर, जो हिल काउंसिल का लद्दाख के जो उसको तो कि हिल काउंसिल का इलेक्शन बहुत ही महत्व रहता है, वो अभी 1 साल होने वाला है हिल काउंसिल का, तो उसको भी क्या खींचा? ये मैंने आपसे जो भी बताया कि जो हमारा LHDC का जो हिल काउंसिल का ये जो एक्ट है उसमें लिखा है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब चूंकि लेह को तोड़ करके आगे चंगथांग भी बन गया डिस्ट्रिक्ट, शाम भी बन गया, नुब्रा भी बन गया, तो वो चुनाव जो है एक ही साथ सभी के होंगे। तो इसी प्रकार से करगिल में ज़ंस्कार और द्रास बन गया, तो अब हमको वो पूरा प्रक्रिया को एक साथ ही करना होगा, जैसे भी होगा जब भी होगा, तो उस पर अब चर्चा जारी है। सर अभी आपने टूरिस्ट जो यूनिट रजिस्ट्रेशन की बात किया सर, जो उन स्टेक होल्डर का ये मांग है सर, आपको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है कि LRC मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि हर जगह पर लोकल बिजनेस प्रोटेक्शन होता है। देखिए ये कल भी लोगों ने बात उठाई थी और मैंने बड़ा फ्रैंक तरीके से ये बात को उनसे कहा कि देखिए जो संवैधानिक प्रावधान है या कानूनी प्रावधान है, मैं उससे बाहर तो नहीं जा सकता।
जब टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग भी मुझसे मिले थे तो मैंने कहा कि आपकी जो बात है वो मैं समझता हूँ, मुझे एहसास है, लेकिन कानूनी तौर पे LRC की कंडीशन हम इस तरह से डाल दें ये सही नहीं है हमारे लिए। तो जब तक कानूनी कोई बेस नहीं होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। दूसरा सर, जो जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है इस पे भी काफी लोगों का मांग है कि यूजुअली 6 महीने में इनका रिपोर्ट आ जाता है। वो भी मेरे ख्याल जल्द ही उसके ऊपर उसमें तरफ से डिले हुआ ये उनका क्यों? नहीं, गवर्नमेंट वो तो जुडिशियल इंक्वायरी तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, गवर्नमेंट थोड़ी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन वो जब उनको लोगों की स्टेटमेंट लेनी होती है, अलग अलग हर किस्म के लोगों को स्टेटमेंट लेकर के फाइनल रिपोर्ट एक बनाते हैं। पर मुझे ये बताया गया कि उसका भी जल्द ही जुडिशियल रिपोर्ट मिल जाएगी। सर MC इलेक्शन भी सेम इलेक्शन के साथ होगा कि ये सब देखिए, ये सब एक कड़ी का पूरी आर्किटेक्चर का हिस्सा है। पंचायत है, म्युनिसिपल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो जाहिर सी बात है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है या कानून के तहत जो ऑब्लिगेशन है उसको हम करेंगे। ये केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे प्रजातंत्र को, जमहूरियत को सुदृढ़ करने के लिए जो बन पाएगा, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस जो हैं वो नहीं फुलफिल हो रहे, उसमें आज पहली कड़ी जो मैंने आपको बता दिया कि पंचायत के चुनाव अब कराए जाएंगे। सर MC पहले तो ले अकेले में था, तो अभी नए डिस्ट्रिक्ट में भी MC बनेगा। देखिए वो म्युनिसिपल काउंसिल शहर जिसको टाउन व पॉपुलेशन के हिसाब से होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो अभी केवल यहाँ और करगिल जो है वो म्युनिसिपल एरिया हैं। लेकिन जो ये ज़रूर है कि मेरे को जो नए ज़िले बने उनके हेडक्वार्टर के लोग मुझसे आके उन्होंने बल्कि मांग करी है कि हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें कहीं अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन ना हो, जो कि लोग ऐसा ना हो कि अनप्लान्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन चालू कर दें और वहाँ की जो माहौल है, चाहे वो पर्यावरण है या अदरवाइज, उसमें कोई प्रतिकूल असर आए। तो उसके लिए एक हम उनको डेवलपमेंट एरियाज़ की तरह डेवलप करेंगे ताकि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने जो फ्रैंकली स्पीकिंग लेह के अंदर भी नहीं है। लेह का भी मास्टर प्लान नहीं है, कारगिल का भी मास्टर प्लान नहीं है। तो जो शहरीकरण अब इन इलाकों का हो रहा है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पानी का हो, सीवरेज का हो, बिजली का हो, ये सब उसी प्रकार से आगे चीज़ें बढ़ेंगी। सर कल के मीटिंग में थुप्स्तान साहब और ट्रैशी साहब के प्रेजेंस को लेकर भी कुछ डिस्कशन हुआ, तो उस पर क्या? देखिए मैंने उनसे ये कहा कि ये ठीक है, एपेक्स बॉडी और KDA अपने आप एक चुन करके अपने अपने लोग देते हैं, अपना खुद इलेक्ट करके दे रहे हैं। लेकिन थुप्स्तान जी एक रिस्पेक्टेड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेक चुने हुए मतलब और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं। और उधर ताशी ग्यालसन जो है अभी हाल में जो आखिरी लेह की ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी उसके CEC हैं। इसी प्रकार MP साहब भी कोई उसका हिस्सा तो नहीं है, और या CEC जो कारगिल है वो भी उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन चर्चा में, क्योंकि राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा और इनफॉर्मल चर्चा हो रही है, तो इसमें जो लोग हमको लगता है कि जिनकी आवाज़ सुनने की आवश्यकता है उनको जोड़ना ज़रूरी है। सर अभी आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात किया, सर क्या पहले LSDC बनने के बाद उसके ऊपर बनेगा? क्योंकि पहले भी जो एपेक्स और KDA ने काउंसिल स्ट्रेंथन करेंगे, एम्पावर करेंगे, उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, वो किस तरह से सेटअप होगा इसके बारे में? देखिए अल्टीमेटली जो UT लेवल बॉडी बनेगी, जैसा कि मैंने कहा, वो संवैधानिक एक अमेंडमेंट के बाद बनेगी। आर्टिकल 371 के तहत उसका ढांचा बनेगा। उसकी जब रूपरेखा के ऊपर चर्चा के बाद एक सहमति बनेगी कि इसकी पावर्स क्या हैं, तो वो पावर्स डिफाइन एक चर्चा के बाद ही होंगी। तो उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स की भी बात है। आज की डेट में LSDC के पास लेजिस्लेटिव पावर तो नहीं है, लेकिन इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी। एग्जीक्यूटिव पावर में कौन सी ऐसी चीज़ है, हो सकता है कोई एक आध चीज़ यही लोग कहें कि भाई हमको फिलहाल जो LSDC की है वो UT लेवल बॉडी के पास होनी चाहिए। ये चर्चा के बाद इश्यूज निकल के आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, UT लेवल बॉडी को बनने में वक्त लगेगा, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई ये लीगल अमेंडमेंट भी नहीं है। तो इसको, इन चीज़ों को वक्त लगेगा। तब तक ऐसा ना हो कि यहाँ एक डेमोक्रेटिक वैक्यूम बन जाए। इसके लिए हमने ये फैसला किया कि इस प्रक्रिया को चालू करें।